नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं शिव पुराण उपाय। अगर आप हमसे अभी अभी जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। पंच महापर्व का पहला दिन यानी जो शुरुआत है वो धनतेरस से होता है और भैया दूज तक चलता है। लेकिन धनतेरस का दिन का सबसे ज़्यादा महत्व इसलिए है क्योंकि जो दीपावली है इस दिन के पूजा के निमित्त जितनी वस्तुएं हैं वो धनतेरस के दिन खरीदी जाती है और धनतेरस के दिन खरीदा गया वस्तु 51,000 गुना ज़्यादा फल देता है। झाड़ू हर किसी के घर में होता है, लेकिन क्या आपको पता है झाड़ू सीधे तौर से माँ लक्ष्मी से जोड़कर देखा जाता है। झाड़ू को लेकर बहुत सारे शुभ और अशुभ शकुन भी होते हैं और झाड़ू कैसे रखें, कब खरीदें, कब फेंकें और झाड़ू के नीचे ऐसा क्या दबा कर रख दें रात के सोने के पहले कि जीवन की सारी खुशियाँ इकट्ठी हो जाए और सारी परेशानियाँ दूर हो जाए। आइए जानते हैं इसके बारे में। क्योंकि झाड़ू जो है वो माँ लक्ष्मी का प्रतीक है और दरिद्रता रूपी परेशानी को घर से बाहर निकाल देती है, भगा देती है। झाड़ू से जुड़े हुए बहुत सारे प्रयोग हैं। आज हम आपको एक खास बातें बताएंगे जो जीवन के तमाम परेशानियों से आपको मुक्ति दिला सकता है। वैसे झाड़ू माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है और आर्थिक संपन्नता के लिए कई तरह के हम प्रयोग तो करते हैं, लेकिन कभी कभी छोटी छोटी चीज़ें भी बहुत मायने रखती है। तो आज हम कुछ खास बातें बताएंगे झाड़ू को लेकर। अगर छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखें तो घर के कलह कलेश जो है वो भी खत्म हो जाएंगे और घर में माँ लक्ष्मी का वास भी होगा। अगर हम ज्योतिष की माने तो झाड़ू का महत्व सबसे ज़्यादा है। यह बीमारियों को दूर करने वाली शीतला माता अपने एक हाथ में झाड़ू लिए हुए रहती हैं और इसलिए झाड़ू का नियमित प्रयोग करने के समय कुछ खास बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। जैसा कि आपको पता है सूर्यास्त होने के बाद कभी भी झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से लक्ष्मी रूठ जाती है और दूसरी तरफ सूर्यास्त होने के बाद झाड़ू तो क्या पोछा भी नहीं लगाना चाहिए। बहुत ज़रूरी हो तब झाड़ू तो लगाएं पर कूड़ा बाहर ना फेंकें, वरना घर की लक्ष्मी बाहर चली जाती है। तो छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है। झाड़ू ज्योतिष की माने तो हमेशा एक ही जगह पर रखने का कोशिश करें। अब ये नहीं कि कहीं पर झाड़ू लगाया उधर रख दिया, उधर झाड़ू लगाया तो उधर रख दिया, ऐसा ना करें, वरना घर में जो आपका धन आता है ना वो आगमन प्रभावित होगा और आर्थिक परेशानियों से भी आपको गुजरना पड़ सकता है। तो झाड़ू को जहाँ तहाँ ना रखें और झाड़ू अगर आप सपने में देखते हैं तो इसका मतलब है कि कुछ आर्थिक नुकसान हो सकता है। इसीलिए अगर ऐसे सपने देखें तो तुरंत गाय को सुना दें, किसी पौधे को सुना दें और उनसे क्षमा मांगें। ऐसा करने से स्वप्न का दुष्प्रभाव समाप्त हो जाएगा। कुछ समय से जैसे कि 6 महीने साल भर हो गए आपके घर में झाड़ू मानते हैं कि ख़राब नहीं हुआ है, पुराना नहीं हुआ है, आप फेंकना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन फेंक दीजिए क्योंकि इसमें निगेटिव चीज़ें ज़्यादा हो जाती हैं। ज़्यादा पुराना झाड़ू भी यूज नहीं करना चाहिए और ना ही टूटा फूटा हुआ झाड़ू घर में रखना चाहिए। इससे क्या होता है, देखिए जब आप झाड़ू लगाएंगे तब टूट टूट कर झाड़ू गिरेगा तो ये जीवन के धन की परेशानी को बढ़ा देगा। पुरानी झाड़ू को घर में बिल्कुल भी ना रखें और जब भी नई झाड़ू आपको उपयोग में लानी हो तो शनिवार के दिन से शुरू करें झाड़ू लगाना, तो जीवन में धन आएगा, खुशियाँ आएंगी। जिस तरह से आप अपने घर में धन को छुपा कर रखते हैं उसी प्रकार झाड़ू को भी छुपा कर रखना चाहिए, ढक कर रखना चाहिए, लोगों की नज़रों में ना आए झाड़ू, ऐसी व्यवस्था करना चाहिए। भूल कर भी खुले आंगन में खुले आसमान के नीचे झाड़ू ना रखें, वरना जीवन में परेशानी बढ़ जाएगी। क्योंकि जब आप खुले आसमान के नीचे, शीत के नीचे रखते हैं झाड़ू को तो जीवन में कष्ट बढ़ेगा आपका। ऐसा ना करें। झाड़ू को जब भी अपने घर में रखें हमेशा ही ढक कर रखने का व्यवस्था करें। वैसे तो झाड़ू रखने की सही जो दिशा है वो उत्तर पश्चिम होता है, तो आप उसी दिशा में रखने की व्यवस्था करें। झाड़ू को कभी भी किचन में ना रखें। और दूसरी बात, झाड़ू
जब आप लगाते, कभी कभी क्या होता है घर में बहुत सारे जूठे बच्चे लोग इधर उधर कर दिए, झाड़ू से समेट के साफ कर रहे हैं, तो ऐसा ना करें। पहले पानी वगैरह डालकर उसको या फिर किसी कपड़े के सहारे उठा लें, फिर झाड़ू लगाकर उसको सफाई करें तो बढ़िया है। क्योंकि जूठे को नहीं झाड़ू लगाना चाहिए, ऐसा करने से भी लक्ष्मी का अपमान होता है। माना जाता है कि घर में जो धन की देवी माँ लक्ष्मी है उनका निवास झाड़ू में ही है, इसीलिए झाड़ू को कभी भी पैर से नहीं मारना चाहिए, नहीं तो लक्ष्मी रूठ जाएगी। और झाड़ू को कभी भी खड़ा करके भी नहीं रखना चाहिए, नहीं तो खड़े खड़ लक्ष्मी वापस चली जाएगी। और एक और बात है, जब आप घर में साफ़ सफाई करते हैं तो झाड़ू हमेशा ही साफ़ करके रखिए। अगर झाड़ू गंदा हो गया है तो उसको धोकर अच्छे से सुखा ले, फिर संभाल के रखिए। ऐसा करने से परेशानी नहीं आएगी, कलह कलेश नहीं होंगे। अगर गंदे झाड़ू आप रखते हैं तो घर में झगड़े लड़ाई कलह कलेश बढ़ जाते हैं। इस बात का भी ध्यान रखना है। भूल कर भी झाड़ू से किसी को मत मारिए, चाहे वो कोई जानवर हो या कोई भी हो, क्योंकि ऐसा करने से भी लक्ष्मी का अपमान होता है। तो इस बात का ध्यान रखना है। धन की परेशानियों से बचने के लिए एक छोटा सा प्रयोग भी किया जाता है झाड़ू के निमित्त। देखिए, जब भी आप नए घर में प्रवेश करते हैं तो नई झाड़ू लेकर ही अंदर जाना चाहिए, ये अच्छा माना जाता है। और जो पुराने घर में आपने झाड़ू यूज किया उसको फेंकना नहीं है, बाद में उसको भी ले आइए, कुछ समय के बाद हटा दीजिएगा, लेकिन पुरानी झाड़ू को आप वहीं पर छोड़ के मत आइए, नहीं तो लक्ष्मी वहीं रह जाएगी। नई झाड़ू लेके प्रवेश कीजिए, बाद में उसको भी ले आइए और फिर कुछ दिन यूज करने के बाद हटा दीजिएगा। वैसे देखिए, घर में जब आपको लगे कि परेशानी ज़्यादा है तो आप माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए किसी भी मंदिर में झाड़ुओं का दान कर सकते हैं गुप्त रूप से। तो आज हम बात कर रहे थे झाड़ू के नीचे रात में क्या छुपा कर रखें कि धन की देवी लक्ष्मी की कृपा बरसती रहे। देखिए, जब रात में आप झाड़ू को रखते हैं तो हमेशा ही घर के मुख्य दरवाजे के अंदर झाड़ू रखें, यानी दरवाजे के पास लिटा कर, खड़े मत रखिएगा। और झाड़ू दरवाजे की तरफ हो, जैसे कि नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश करे तो झाड़ू मार के भगा दे। तो इसीलिए इस तरह से झाड़ू रखा जाता है। और दूसरी बात, सिर्फ रात में ही रखिएगा मुख्य दरवाजे के अंदर, दिन में वहाँ पर मत रखिएगा। जब ये झाड़ू आप वहाँ रखेंगे तो झाड़ू के नीचे 2-4 दाने जीरा डालकर रखिए, ज़्यादा आपको बर्बाद नहीं करना है, 2-4 दाने। सुबह जब झाड़ू आप लगाइएगा तो इस जीरे के साथ घर की सफाई भी कीजिए और इस जीरे को भी झाड़ू लगाकर बाहर आप कूड़ा के साथ फेंक दें, तो जीवन के धन की मुश्किलें दूर होती है। बहुत बार लोग क्या करते हैं, कांटे वाले पौधे के झाड़ू यूज करते हैं। ऐसा झाड़ू मत यूज कीजिएगा, वरना जीवन में नुकीली चीज़ें की तरह से चुभेगी जीवन, यानी कष्ट बढ़ेंगे। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। और मंदिर में झाड़ू जब भी आप दान करें तो एक बात याद रखिए, या तो 1 की संख्या में करें या फिर 3 झाड़ू दान कीजिएगा। जोड़े की संख्या में कभी भूल कर भी झाड़ू मत खरीदिएगा, ये भी अच्छा नहीं माना जाता। और एक और चीज़ है, देखिए, झाड़ू कभी कभी क्या होता है, छोटे बच्चे लगाने लगते हैं अचानक से झाड़ू, तो इसका मतलब है घर में कोई मेहमान आने वाला है, तो पहले से तैयारी शुरू कर दें आप। तो ये थी झाड़ू से जुड़ी हुई कुछ विशेष बातें, लेकिन अब हम आपको एक और ख़ास टोटका बताएंगे। देखिए, झाड़ू जो है ना, हमेशा ही साफ़ सुथरा करके ही रखिए और गीला तो भूल कर भी मत रखिए। बहुत समय से उपयोग नहीं आता है तो उसको हटा देने में भलाई है, ये सब तो आप करेंगे। झाड़ू बहुत तरह के होते हैं, मोर पंख के झाड़ू भी होते हैं। अगर आप मोर पंख के झाड़ू से नियमित सुबह शाम आप हल्का हल्का पूरे घर में उसको पंखा या झाड़ू का यूज करते हुए घर में पूरा घूमते हैं तो सकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाती है, जीवन की मुश्किलें समाप्त हो जाती है। झाड़ू कभी भी किसी को, व्यक्ति विशेष को दान ना करें, घर की लक्ष्मी चली जाए। लेकिन धनतेरस के दिन पास के मंदिर में आप चाहें तो एक झाड़ू जरूर रखाएं। नहीं धनतेरस के दिन रख पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, दीपावली के दिन रखाइएगा। पर झाड़ू कभी भी जोड़ा मत खरीदिएगा, जब भी खरीदें 1-3 की संख्या में खरीदें, जैसे 3 है, 5 है, पर जोड़ा झाड़ू नहीं खरीदना चाहिए। जब धनतेरस के दिन आप झाड़ू खरीद कर, नया झाड़ू खरीद कर लाएं, तब उसमें एक मौली धागा या सफ़ेद धागा झाड़ू के हैंडल में जहाँ आप पकड़ते हैं वहाँ पर बांध दें, चाहे झाड़ू कैसा भी हो। पर एक बात याद रखिएगा, प्लास्टिक वाला झाड़ू मत लाइएगा और ना ही ऐसा झाड़ू लाएं कि उसका सारा निकल के गिर रहा है पूरे घर में। यानी कि यहाँ पर आपको झाड़ू लाने में नारियल वाला झाड़ू आप ला सकते हैं, पर कांटे वाले पौधे का मत लाएं। आपके लिए जानना अति आवश्यक है। जब भी आपके घर में झाड़ू आता है तो झाड़ू में
एक सफ़ेद धागा या फिर मौली धागा बांध दे। कहाँ भी बांधेंगे? जहाँ आप हाथ से पकड़ते हैं वहाँ पर। और साथ ही संभव हो तो थोड़ा सा अक्षत कुमकुम छिड़क दे, नहीं है संभव तो कोई बात नहीं, सिर्फ धागा ही बांध दे और फिर झाड़ू यूज करें। ये लक्ष्मी बांध दी आपने, परेशानियाँ अब आपके घर से जाएगी ही जाएगी, क्योंकि आपने कच्चा सूत बांध दी है। वैसे तो जिस भी रूम में आपकी अलमारी है, तिजोरी है, आप पैसा जेवरात रखते हैं, कीमती सामान रखते हैं, उनके नीचे अगल बगल कहीं भी झाड़ू ना रखें, क्योंकि ऐसा करने से आपके कारोबार पर, संपत्ति पर इसका सीधा असर पड़ेगा। इसलिए ज़रा बच के। अक्सर लोग झाड़ू टूट जाने पर भी इसका इस्तेमाल करते हैं, पर यह वास्तु भी कहता है ऐसा ना करें, क्योंकि ये अशुभ घटनाओं को बढ़ा देता है, जीवन में परेशानियों को बढ़ा देता है। और अगर झाड़ू रखने में और झाड़ू लगाने में सावधानी बरतें तो पूरा घर धन से भर जाएगा। पर धनतेरस के दिन भूल कर भी प्लास्टिक का झाड़ू मत खरीदिएगा, और रात में सोने के पहले एक चुटकी जीरा घर में बिखेर दीजिएगा, सुबह बहार कर निकाल दीजिएगा। झाड़ू को हमेशा छिपाकर ढक कर रखें। कहाँ रखेंगे? देखिए, अपने घर के जो आपका दक्षिण पश्चिम कोना है उसी कोने में आप रख सकते हैं, या फिर आप पश्चिम उत्तर दिशा में छिपा कर रख दें। कोशिश करें कि पश्चिम उत्तर ही हो, क्योंकि अक्सर यहाँ पर देखिए झाड़ू रखने से क्या होता है, एक तो कलह कलेश नहीं होंगे, और जब आप ढक कर रखेंगे तो निगेटिव एनर्जी भी दूर रहेगी। और खुले आसमान के नीचे तो भूल कर भी झाड़ू ना रखें, वरना लक्ष्मी रूठ जाएगी। सिलबट्टा भी खुले आसमान के नीचे। नज़र हमेशा झाड़ू पोछे पर ना पड़े। इसके साथ ही रात में सोने के पहले अपने घर में एक चुटकी जीरा ले लें, ज़्यादा नहीं लेना है, एक चुटकी, और इसमें 10-12 दाने तो आराम से आ जाएंगे। अब इसको आप अपने घर में कहीं भी, जैसे डाइनिंग एरिया है तो वहीं पर आप डाल दें, और इसके बाद आप चाहें तो, आप नहीं डालना चाहते हैं घर में तो झाड़ू के पास रख दें, और सुबह में उस जीरा को आप झाड़ू के सहारे बाहर कर पूरे घर से आराम से निकालिए जहाँ तक जाता है, और निकाल कर फिर फेंक दें। तो ये जो है ना, ये जीरा आपके घर की परेशानियों को हर ले जाएगा। लंबे समय तक इसका प्रयोग करें, धीरे धीरे मुश्किलें समाप्त हो जाएंगी।